जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। अ, संगत जी, जैसे कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं आपको अपना एक जो कल मेरे साथ गुरु जी ने ब्लेस किया मुझे, वो सत्संग शेयर करूँगी, तो मैं आपको वो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आप इस सत्संग को ना लास्ट तक सुनिएगा। हो सकता है कि आपको भी अपने सवालों के जवाब इसी सत्संग से मिल जाएँ, क्योंकि मेरे साथ तो गुरुजी, जब से मैंने गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है ना, तब से मेरे साथ बहुत मिरेकल्स होते हैं, बहुत-बहुत मिरेकल्स होते हैं। और मेरे साथ ही नहीं, गुरु प्यारी संगत जिनको भी गुरुजी ने अपने चरणों में लिया है, जिनका हाथ थामा है, सबके साथ इस तरह के मिरेकल्स, इस तरह के ब्लेसिंग्स गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। तो हुआ क्या था कि अभी जहाँ करंटली मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी प्रीवियस कंपनी की बात कर रही हूँ। जब मैं जनवरी में बीमार पड़ गई थी, तो मैंने ब्रेक लिया था कुछ टाइम का, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे अपने सत्संग में बताया था कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, जिस वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही थी और डॉक्टर ने मुझे कंप्लीटली बेड रेस्ट के लिए कहा था फॉर द 1 मंथ और 2 मंथ। तो इस वजह से मुझे वहाँ से स्विच करना पड़ा था अपनी कंपनी को, और नाउ आई एम मच 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 बेटर। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत अच्छे से हील कर दिया है। तो जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी ना, उसका मेरा है ना पीएफ का अमाउंट था। तो वो पीएफ का अमाउंट जो था, तो नए वाले कंपनी के अंदर मैंने अपने पुराने पीएफ अकाउंट को ऐड नहीं करवाया था, जस्ट बिकॉज़ कि वो सेपरेट रहेगा और ये सेपरेट रहेगा। तो मैंने सोचा कि अब अपना है ना पीएफ अकाउंट से मैं अपने विथड्रॉ कर लेती हूँ, जो अमाउंट रखा है ढाई 3 साल से जो मैं कंपनी में जॉब कर रही थी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था। जो भी कंपनी का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल फ़ॉलो करके मैंने ना उसके लिए अप्लाई कर दिया था। अब मतलब कंपनी की सारी जो क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो सारी उन लोगों ने अपनी तरफ से फुलफ़िल करने के बाद, मैंने जब है ना उनके पोर्टल पे जाकर चेक करी थी बार-बार कि अब क्या स्टेटस है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो सैटरडे को मुझे पता चला, लास्ट सैटरडे को मुझे पता चला कि वहाँ से सेटलमेंट हो चुका है, बट आई डिडन्ट गेट माय अमाउंट। वो अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया था। सो आई वाज़ वेटिंग फॉर दैट। तो कल की बात है, हाँ, कल की बात है। ऑल सडन मुझे ये पता था कि हाँ, ये अमाउंट आएगा। थोड़ा हमें आइडिया होता है ना कि ये अमाउंट आएगा, और वहाँ से भी मुझे यही शेयर, मतलब जो लेज़र उन लोगों ने शेयर की थी, उसमें भी वही अमाउंट था जो मेरा कैलकुलेशन था। अब हुआ ये कि कल आफ्टरनून में व्हेन आई वाज़ इन, मतलब मैं अपनी जो करंट जॉब है उस पर थी, और मेरे पास सडनली मैसेज आता है, जो हम लोगों को पॉपअप आता है का बैंक्स की तरफ से, उस तरह का पॉपअप आया और मैंने चेक किया तो आई वाज़ शॉक्ड। मैंने कहा यार, अमाउंट तो जो कंपनी ने बोला था उतना आना चाहिए, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड जो हमारा ये क्या कहते हैं कंपनी है, वहाँ से ना क्या कहते हैं जो अमाउंट आना चाहिए वो अमाउंट तो नहीं आया ये। गुरु प्यारी संगत, आप विश्वास कीजिएगा कि जो अमाउंट मेरा आना था ना, उसका ना 3 टाइम्स ऊपर वो अमाउंट आया। 3 टाइम्स ऊपर, एंड आई वाज़ शॉक्ड कि ये पैसे, इतने ज़्यादा पैसे कैसे आ गए? मेरा तो इतना लेज़र भी नहीं बनता था। और मैं तो आई वाज़ मतलब कहते हैं कि एक ना अपनी हार्ट बीट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके मैंने अपना जाप शुरू किया, गुरुजी को शुक्राना किया। और है ना, जिस तरह से मेरे ऑफ़िस के अंदर छोटा-सा है ना क्या कहते हैं सेटअप है गुरुजी का, मैंने वहाँ से छोटी-सी गद्दी लगाई भी है। तो मैंने वहाँ शुक्राना करना शुरू किया, एवरीबॉडी वाज़ आस्किंग व्हाट हैपेंड? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात है और ये मिरेकल हुआ है मेरे साथ। जो अमाउंट उन लोगों ने भी लेज़र में अपने क्या कहते हैं पोर्टल पे क्या कहते हैं शो कर रखा था, मेरे को उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे आए हैं। 3 टाइम्स ज़्यादा। अब आप सोचिए, और है ना क्या कहते हैं इस समय मुझे पैसों की ज़रूरत तो थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सेविंग्स में से क्या कहते हैं, मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, वो अभी एविएशन का कोर्स कर रहा है, तो दिस इज़ द सेकंड ईयर, उसका सेकंड ईयर है। तो मुझे पैसों की तो ज़रूरत थी, और ऐसा नहीं था पैसे नहीं थे मेरे पास, पर मैं सेविंग्स में से नहीं निकालना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि जो ये अमाउंट आएगा मैं इसी के अंदर से कर लूँगी, बट वो जो अमाउंट आया वो तो 3 टाइम्स ऊपर आया। और मेरे लिए तो जैसे कहते हैं ना जैकपॉट लगना, मेरे लिए जैकपॉट लगा, और बस
उससे पहले गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे, क्योंकि 21 डेज़ के अंदर-अंदर सेटलमेंट हो जाता है, पर 21 डेज़ के अंदर वो सेटलमेंट नहीं हुआ, मेरे 25 डेज़ हो चुका था। मतलब 4 दिन ओवर हो चुका था। तो मैं गुरुजी से बार-बार कह रही थी, "गुरुजी कब तक आएगा? गुरुजी कब तक आएगा?" तो गुरुजी का एक मेरे पास टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया कि टेंशन ना कर, जो भी होगा तेरे लिए भला सोचा है मैंने, अच्छा सोचा है, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बस मैं वो इस तरह से टेलीपैथी के ज़रिए मैसेजेस आते और मैं गुरुजी पे छोड़ देती। आप विश्वास कीजिएगा कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तब से गुरुजी मेरे को मैंने कभी भी अमृत वेला नहीं किया था। मतलब गुरुजी खुद मुझे ढाई से 3 बजे उठा देते हैं, अमृत वेला करा देते हैं। सो ये सत्संग सुनाने का मेरे को मैं ये सत्संग सिर्फ़ आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि हम जो सोचते हैं ना, सच में हमारी सोच से बहुत आगे देते हैं हमें गुरुजी। बहुत, बहुत आगे देते हैं। सोचिए ना कि मेरा लेज़र कितना बन रहा था। लेज़र में जो अमाउंट आ रहा था, पोर्टल पे जो अमाउंट आ रहा था, उससे 3 टाइम्स ऊपर मुझे वो अमाउंट आया। सो आई वाज़ लाइक आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी मुझे सच में ब्लेस करते हैं, और गुरुजी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ ना कुछ सत्संग मेरे साथ करते ही रहते हैं। तो अब मुझे उन सब चीज़ों की आदत हो गई है, ठीक है? तो हमने बहुत ही प्यारी से तरीके से घर में गद्दी भी लगाई है गुरुजी की, और गुरुजी इतने प्यार से मुझे रिवर्ट करते हैं, हर चीज़ का रिवर्ट करते हैं। अगर मैं गुरुजी से सवाल करती हूँ ना कि गुरुजी ऐसी बात है, इसको मैं कैसे करूँ? तो मुझे टेलीपैथी के ज़रिए रिप्लाई आता है कि क्या करना है एग्ज़ैक्टली मुझे। तो मैंने जैसे अपने यूट्यूब पे जो मैंने अपना सत्संग डाला था कि एक बार मैंने गुरुजी से बहुत ज़िद करके एक गलत चीज़ माँग ली थी, जिसका मुझे नुकसान काफ़ी उठाना पड़ा था। तो वही बात मेरे ज़हन में इतनी मतलब मैंने फ़ीड कर ली है कि अब मुझे गुरुजी से कुछ माँगना नहीं है, मुझे सिर्फ़ उनसे कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं जब उनसे कनेक्ट करती हूँ तो माँगने से बढ़कर होता है, ठीक है? माँगने से बढ़कर होता है, इसलिए गुरुजी को पता था कि इस समय मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं अपना सेविंग्स में से नहीं निकालना चाहती। तो गुरुजी को ये पता था कि हाँ, मेरी बेटी को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। 3 टाइम्स ऊपर पैसा आना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने कल ही वहाँ पर ईपीएफ, मतलब जो प्रोविडेंट फंड का ऑफ़िस है, वहाँ पे मेल मार्क किया कि आई हैव गॉट दिस अमाउंट। मेरा अमाउंट तो ये बनता था, तो उन लोगों ने फिर वहाँ से रिवर्ट बैक किया मुझे कि आपका जो क्या कहते हैं पेंशन था ना, जो आपकी सैलरी में से पेंशन चल रहा था, वो भी हम लोगों ने डिस्पैच किया, और मुझे पेंशन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था। आई वाज़ कंप्लीटली नॉट अवेयर अबाउट दैट पेंशन अमाउंट। तो गुरुजी ने मुझे 3 टाइम्स अमाउंट दिया, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे बेटे का भी वो फीस चला जाएगा। उसके बावजूद भी मेरे पास काफ़ी अच्छा एक हैंडसम अमाउंट मेरे पास आ गया है, जिसको मैं आगे अब मतलब सेविंग कर सकती हूँ, और मेरे लिए बेहतर हो सकता है, मेरे बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है। तो बस इस सत्संग से मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि माँगो नहीं, सिर्फ़ मानिए गुरुजी को कि हाँ, वो साक्षात महाशिव हमारे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो ऑल टाइम हमारे साथ हैं, हमारे अंग-संग हैं। बस संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूँगी, और आप सबसे यही कहूँगी कि आप भी ना गुरुजी से माँगिए मत, सिर्फ़ उन्हें मानिए। अब मैं सिर्फ़ मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।